हर बदलते दिन और बदलते मौसम के साथ प्लेनेट अर्थ में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इन तब्दीलियों में से कुछ तब्दीलियों ने डायरेक्टली और कुछ ने इनडायरेक्टली इंसानी जिंदगी को मुतासर किया है। इन तब्दीलियों में से सीवियर वेदर कंडीशंस और फूड सिक्योरिटी इंसान के बड़े मसाइल हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इंसान इन मसाइल से निपटने के लिए अपनी स्ट्रगल जारी रखे हुए है। ऐसी ही कुछ कोशिशों में कभी तो इंसान को कामयाबी मिल जाती है और कभी कभी इसको मजीद सफर करना पड़ता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मौसमाती तब्दीलियों के असरात इंसानों के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकते हैं और इंसान इन पर काबू पाने के लिए क्या कुछ कर रहा है। इस बात को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक ऐसे मुल्क को केस स्टडी के तौर पर लेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि आइंदा आने वाले सालों में वो पूरा का पूरा मुल्क पानी में डूब जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रिसर्चर्स के मुताबिक वो पूरा मुल्क आइंदा आने वाले सालों में पानी में सबमर्ज हो जाएगा। जमीन में पानी और ड्राई लैंड का प्रोपोर्शन 71% पानी और 21% ड्राई लैंड बताया जाता है। मौसमियाती तब्दीलियों के ज़रिए असर पानी का सरफेस लेवल हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से समुद्र के करीब करीब इलाकों और खास तौर पर जजीरों पर रहने वाले लोगों के लिए रहायश के मसले पैदा हुए हैं। ये मसला इस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा पेचीदा नोयत का है, जिसके बारे में रिसर्चर्स ने अंदाजा लगाया है कि आइंदा आने वाले वक्तों में वो मुल्क पूरा का पूरा पानी में डूब जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक एशियन कंट्री की जिसका नाम मालदीव्स है। मालदीव्स के रहने वाले इस हकीकत को जानते हुए अपने लिए अल्टरनेटिव रिसोर्सेज तलाश कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मालदीवियन गवर्नमेंट ने समुद्र के अंदर पार्लियामेंट का सेशन भी किया था ताकि वर्ल्ड कम्युनिटी को मालदीव्स के दरपेश सवीयर खतरे के मतलब आगाह किया जा सके। श्रीलंका और इंडिया के वेस्टर्न साउथ में वाक़या जजीरा मालदीव्स इस वक्त दुनिया भर के सयाहों के लिए गर्म इलाकों की ख्वाबों की एक जन्नत है, जहाँ वो सफेद रेत में घिरी महसूर कुन चट्टानों और हैरान कुन कर देने वाले मनाजर के दरमियान बनी हुई दुनिया की बेहतरीन मयार की लिविंग रिजॉर्ट्स में रहने और वाटर स्पोर्ट्स खेलने के लिए आते हैं। लेकिन ये शायद ही कोई और मुल्क हो जो मालदीव्स के रहने वालों की तरह मदूम होने के खतरे से दोचार हो। यूं तो बहुत से शहरों के बारे में ये रेड अलर्ट जारी है, जैसे पाकिस्तान में कराची और इंडोनेशिया में जकार्ता के इलाकों के बारे में पेशगोई की गई है कि आने वाले सालों में इनके डूबने का खदशा है, लेकिन मालदीव्स में ये खतरा सबसे बड़ा है। मालदीव्स के सयाहों के लिए लग्जूरियस लिविंग रिजॉर्ट्स इस वक्त दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क का 80% हिस्सा सी लेवल से 1 मीटर ही कम बुलंदी पर है और समुद्र की बुलंद होती हुई सतह इनके वजूद के लिए संगीन खतरा है। 2010 में मालदीव्स के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद वहीद हसन ने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा था कि हम इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा खतरे का शिकार हैं। उन्होंने मजीद कहा था कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2100 तक पूरा का पूरा मालदीव्स पानी के नीचे डूब जाएगा और ये इनके लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन होगी। 2008 में मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने एक ऐलान किया था कि मालदीव्स दुनिया के किसी हिस्से में अपनी जगह खरीदेगा और अपने सारे बाशिंदों को उस जजीरे पर या उस जगह पर मुंतकिल कर देगा ताकि उनके लिए एक महफूज और मुस्तकिल रिहाइश का इंतजाम हो सके। इस मंसूबे की जगह इस ख्याल ने ले ली कि बजाय इसके के समुद्र के खिलाफ लड़ा जाए, क्यों ना इसके साथ ही जिंदा रहने की कोशिश की जाए और तैरने वाली जदीद शहरी इमारतें बनाई जाएं, जैसा कि हॉलैंड के शहर एम्स्टरडम में किया गया है। इस तरह मालदीव के अपने लोगों के बका की जंग लड़ने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जियो इंजीनियरिंग का रुख किया गया। इसके तहत मसनूई तरीके से तैयार किए गए जजीरे हुल-हुमेल पर 21वीं सदी के शहर की तामीर की जाएगी। इस शहर का नाम शहर उम्मीद या सिटी ऑफ होप रखा गया। कोविड-19 से पहले जाने वाले टूरिस्ट माले के एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर के फासले पर इस नए जजीरे तक, जो अभी जेर तामीर था, बस के जरिए एक लंबे पुल से गुजरकर 20 मिनट में पहुंच सकते थे। लेकिन शायद ही चंद टूरिस्ट जो मालदीव्स के मुख्तसर से टूर पर आराम और सुकून के लिए छुट्टियां गुजारने आते हैं, माले के इन सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में जानते होंगे या सोचते होंगे जिन्हें हुल-हुमेल हल करना चाहता है। 5 लाख अफराद की आबादी के जजीरों पर मुख्तलिफ सिटीजन सर्विसेज मुहैया करना प्रैक्टिकली एक डरावना ख्वाब लगता है, जिसमें रिसोर्सेज तेजी से कंज्यूम हो जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के अंदाजे के मुताबिक मुलाजमतों के चांसेस की कमी यानी अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मसला है। सन 2004 में सुनामी जैसे हादसात का खतरा अभी भी मौजूद है, जिसने मालदीव्स में 100 से ज्यादा अफराद को हलाक किया था। शहर उम्मीद हाउसिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन के एक डायरेक्टर एरियन अहमद कहते हैं कि सन 2004 में सुनामी के बाद इस शहर को ज्यादा महफूज बनाने के लिए यहाँ एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया था। होलो माले के आर्किटेक्चर और इसकी कम्युनिटीज को मौसमियाती तब्दीली के मद्देनजर रखते हुए तमीर किया जा रहा है। नई जमीन के लिए समुद्र की तह से लाखों क्यूबिक रेत निकाल कर जजीरे को समुद्र की सतह से 2 मीटर बुलंद बनाया गया
रहा है और शहर उम्मीद यानी सिटी ऑफ होप को इस मुल्क का कैपिटल सिटी माले के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जहां इस वक्त 1,30,000 आबादी सिर्फ 1 मुरब्बा मील में रह रही है। लेकिन होलो माले के बारे में वहां ऑफिशियल के एम्स इससे भी ज्यादा बड़े हैं। तस्वर ये है कि बिलाखिर इस सदी के करंट डेकेड में इस पर 2.5 लाख अफराद को एक बहुत आला मंसूबे के मुताबिक आबाद करना है। इस तस्वर में मुख्तलिफ इकसाम के मयारी घरों की तामीर, रोजगार के नए मौके, हर शख्स के लिए माले की निस्बत 3 गुना ज्यादा तफरीही जगह मुहैया करना शामिल है। इमारतों को फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन तमीर किया गया है ताकि कम गर्म रहें और दर्जा हरारत को कम रखा जा सके। गलियों को इस तरह तरतीब दिया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा हवादार हों और स्कूल, मस्जिदें और इलाकों के पार्क्स रिहायशी इलाकों से 100 से 200 मीटर के फासले पर हों ताकि कार का इस्तेमाल कम से कम हो। नए मंसूबे में इलेक्ट्रिक बसें, साइकिलों को भी शामिल किया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर की सोशल प्लानिंग के एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने का सबूत है। होलोमेल सिटी को एशिया का सबसे पहला 100% गीगाबिट इनबिल्ट स्मार्ट सिटी कहते हैं, जिसमें रहने वालों की डिजिटल एक्सेस यहाँ पर वसी सतह पर फैले हुए ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी के जरिए होगी। इस टेक्नोलॉजी को GPON यानी गीगा पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क कहा जाता है। होलोमेल की तामीर में मशावरत देने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट और बरतानिया की ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के शोबे के डायरेक्टर प्रोफेसर हसन कहते हैं कि बिल्कुल नए सिरे से एक स्मार्ट सिटी को बनाने का फायदा ये होगा कि होलोमेल को अपनी ताकत बरकरार रखने के लिहाज से एक आइडियल सिटी समझा जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि क्या ये आइडियल सिटी भी मौजूदा मालदीव्स की तरह सयाहों की तवज्जो का मरकज बनता है और यहाँ के लोगों को बेहतर रोजगार और बेहतर जिंदगी फराहम करता है। इस बात का अंदाजा तो आइंदा आने वाले वक्तों में ही लगाया जा सकता है। आप इसके बारे में क्या ख्याल करते हैं? लेट अस नो अबाउट योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।